Hello students, this is Palak Mishra and today with another video of business studies, chapter number 8, which is called controlling. Alright, let's get started without wasting any time. Controlling जो है आपका चैप्टर है. I think this is very easiest chapter in in your business part ही है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ भी नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा भी लेसन है और बहुत ईजी है. लेट्स बिगिन. कंट्रोलिंग. बेसिकली कंट्रोलिंग एक फंक्शन होता है मैनेजर का, जो कि एक परवेसिव फंक्शन होता है जिस इज़ फाउंड एवरीवेयर. आपके स्कूल में कंट्रोल किया जाता है, कॉलेजेस में भी कुछ अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, ऑफिस वगैरह में भी होते हैं. यानी ले दे के हर एक जगह पे कंट्रोलिंग अप्लाई किया जाता है. कंट्रोलिंग आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं, है ना, आपकी कंट्री को कंट्रोल करते हैं. तो वही चीज़ कि एक परवेसिव फंक्शन है और एक प्राइमरी फंक्शन है हर मैनेजर का. कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, यू कैन से, जो कि साइकिल को लास्ट प्रोसेस है, बट ये ब्रिंग बैक दी मैनेजरल साइकिल. यानी कि आपको 5 याद होंगे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, तो आपका कंट्रोलिंग के बाद फिर क्या होगा, जब आप करोगे तो फिर से आप कंट्रोलिंग के बाद प्लान करेंगे. ठीक है, एंड विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज़ अननेसेसरी, and without controlling planning is inadequate, you can say something which is inefficient. वही चीज़. देन आफ्टर यू कैन से बेसिकली एक अच्छा डिफिनीशन पे आएंगे तो कंट्रोलिंग बेसिकली कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. यानी हमने क्या प्लान किया था और एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसा है, इन दोनों के बीच में क्या करना, एक डिफरेंस फाइंड करना. दैट डिफरेंस इज नोन एज डेविएशन. आप डेविएशन को फाइंड करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन फाइंड करके रीजन क्या है उस डेविएशन का, उसको कैसे रिमूव करते हैं, वो सब हम लोग कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग के बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसमें से पहला इंपॉर्टेंस आप देखिए, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. बेसिकली एक रिवीजन क्लास है जिसमें मैं क्विक रिवीजन दे रही हूँ. अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स यानी कि हम क्या करते हैं, कंट्रोल क्यों करते हैं. सबसे बेसिक चीज़ आप हर एक जगह पे लिख के आना. आपको कुछ भी नहीं आता ना, आप ये छाप के आना, मैंने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं. जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड यानी कि जो भी हमने रूल्स सेट किए हैं या फिर जो भी हमने प्लान किया है बेसिकली, वो कितना एक्यूरेट है. सपोज दैट आप ही एक स्टूडेंट हैं, आप एक्चुअल में अपने आप को जानते हैं कि आप 50-60%, सॉरी हाँ, अच्छा बोलती हूँ, आप लोग को भी सोचेंगे मैम क्या क्या बोल रही हैं. सपोज दैट आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 80% तक ले आ सकते हैं. आपने एकदम कंफर्म करके रखा है अपने अंदर, आपको रियलिटी पता है, पर आप अपने फ्रेंड से क्या कह रहे हो या फिर अपने रिलेटिव से कह रहे हो कि नहीं हमारा 90-95 आएगा. समटाइम आप कह भी देंगे ना, लेकिन फिर भी आपको अंदर से आपको महसूस होगा कि नहीं, इतना एडिक्वेट नहीं है, इतना नहीं आ पाएगा मेरा, क्योंकि मैंने तो जिस हिसाब से पढ़ाई की है मेरा 80% ही आएगा. दैट इज़ नोन एज आपकी स्टैंडर्ड. आपने जो बताया है 90-95, और कितनी एक्यूरेट है, कितनी एक्यूरेसी है उसमें. ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आप कंट्रोल करोगे तो उसमें क्या करेंगे, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड कितना सही है, स्टैंडर्ड में डिफरेंस है, गलती है स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड को अच्छा बनाए, उसको प्लान को दोबारा से रीप्लान करें ताकि सही हो जाए. ठीक है. थर्ड, मेकिंग इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कंट्रोलिंग आप क्यों करते हैं, ताकि रिसोर्सेज का इफ़िशिएंट यूज़ हो. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जिसका खुद का घर बन रहा होगा, बेसिकली वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि आपके जो वर्कर्स होते हैं आप उन पर एज अ नज़र टाइप रखते हो कि वो कहीं भी आपकी चीज़ों को वेस्ट ना करें. ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप ज़रा से यहाँ वहाँ गए और आपके जो वर्कर्स हैं उन्होंने सोचा कि चलो आज का डे ख़त्म हो गया, इतना ही काम करना है, और रेस्ट जो चीज़ें बची होती हैं वो उसे बर्बाद कर देते हैं. बेसिकली सीमेंट तो बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो ये होता है, सबके साथ होता है, एक्सपीरियंस वाली बात है. आप देखे होंगे अपने आँख से तो आपको पता है. तो आप क्या करते हैं, अपने रिसोर्स का इफ़िशिएंट यूज़ करना चाहते हैं, आप कंट्रोल करेंगे ताकि ज़रा भी बर्बादी ना हो. राइट. तो स्कूलों में भी आपको कंट्रोल किया जाता है, और स्पेशली हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम चाहते हैं कि जो भी वर्कर है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करे. ठीक है. फोर्थ है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, यानी कि कंट्रोल करें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कंट्रोल इतना रिजिड हो, ठीक है, इतनी रिजिडिटी हो उसमें कि आपका सामने वाला एकदम परेशान हो जाए कि भाई इतना ज़्यादा तो हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे. जैसे इन मैनी ऑफ द स्कूल्स देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स,
जहाँ इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है वहाँ बच्चा मान लो कहीं और से आया है, न्यू है, और उसके स्कूल में एकदम नॉर्मल था, और यहाँ की इतनी स्ट्रिक्टनेस खुद बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएगा, या तो समझ ही जाएगा धीरे धीरे, या फिर हैंडल नहीं कर पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो आपका क्या है, एम्प्लॉय को आपको मोटिवेट करना है। कंट्रोल भले ही आपका, सपोज दैट आपका एक एम्प्लॉय है, वो अभी कंट्रोल कर रहे हो आप उसे, अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो टाइम पे आपको क्या करना है, मोटिवेशन भी उसे प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं कि आप उसे बोल दो अरे एकदम फालतू इंसान हो तुम, तो कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे, ऐसा नहीं। इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। फिफ्थ, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोल करने का सबसे पहला मकसद ऑर्डर और डिसिप्लिन। आप ऑर्डर दे रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो ना, आप तो कंट्रोलर हो, एज अ चांसलर टाइप आप बिहेव कर रहे हो, फिर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ही करना है। जैसे आपके स्कूल वाले आपको कंट्रोल करते हैं ना, कि आपको जो भी ड्रेसेस लगे आप वही पहन के आएँ, है ना, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, आप डिसिप्लिन में रहें, डिसिप्लिन न तोड़ें, दैट्स ऑल। एंड देन आफ्टर इट इज़ 6, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। यानी क्या है, जो भी एक्शन लिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ के थ्रू, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन में हो, यानी एक प्रॉपर वे में हो। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल लोग एक दूसरे की, सपोज दैट एग्जांपल देती हूँ, इट्स नॉट अबाउट वर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट एग्जांपल। आपके 10 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 10 में से सिर्फ 5 हैं जो एक तरफ वर्क कर रहे हैं। सपोज दैट आपने कहा है कि आपको लेफ़्ट जाना है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो 5 लोग हैं, उनके अलावा जो 5 लोग हैं उनकी उनसे बनती नहीं, तो वो राइट जाना शुरू कर दिए। तो अब आपको क्या लगेगा कि आप तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, आप जो एक्शन कर रहे हो वो बिल्कुल एक साथ नहीं है, बिल्कुल अकेला अकेला टाइप है ना। आपको क्या करना है, एकजुटता के साथ करना है वो। तो आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसमें, एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है। ओके। लिमिटेशंस क्या क्या होती है कंट्रोलिंग की, पता है? लिमिटेशंस ये होते हैं कि वेरी डिफ़िकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड रखना है ना, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। सपोज दैट आप ही टाइम टेबल जब अपना बनाने लगते हो, कितनी डिफ़िकल्टी आती है। नहीं, आई डोंट थिंक कि आप, मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो टाइम टेबल के बहुत पक्के होते हैं, वो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। पर मेरे जैसा गधा इंसान, सीरियसली बताऊँ ना, आई कैन नॉट मेंटेन माई टाइम टेबल। जब भी मैं टाइम टेबल बनाती हूँ ना, वो एक पीस ऑफ पेपर ही रह जाता है। आई नेवर फॉलो इट, क्योंकि जब भी मैं फॉलो करने का स्टार्ट करती हूँ ना, तो कोई कोई डिस्टर्बेंस बीच में आती है, ऑब्स्टेकल बीच में आती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड क्या डिफ़िकल्टी है उसमें। तो आपको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो जो बिज़नेस रखता है अपना स्टैंडर्ड, बहुत उसको भी डिफ़िकल्टी आती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सब कुछ, उसके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्टैंडर्ड सेट करना। सेकेंड, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको पता है बिजनेस इन्वायरमेंट में आपने पढ़े होंगे कि वो फैक्टर जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। तो आप कंट्रोलिंग में तो सिर्फ आप इंटरनल फैक्टर्स कंट्रोल करते हो। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया, इन सारी चीज़ों, इकोनॉमिकल हो गया, इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है। रेसिस्टेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, यानी कि अब देखो ये क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन, उनकी फ्रीडम, जैसा एम्प्लॉय है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि देखो बोला गया है कि लेफ़्ट चलना है ना, तो लेफ़्ट ही चलना है, आपको राइट नहीं जाना है। इससे क्या होती है, थोड़ी एम्प्लॉयज़ और आप में ना एक रेसिस्टिविटी आ जाती है। आपने देखा होगा, आपने देखा क्या होगा, कॉमन सी बात है, आजकल तो सीसीटीवी कैमरा हर जगह है, तो बेसिकली एम्प्लॉय पे ऊपर नज़र रखने के लिए वो सीसीटीवी कैमरा बना है कि कोई कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहा है। जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा टीचर्स को फ़ोन नहीं अलाउ है ना, तो कैमरा भी लगे हुए हैं, ज़रा भी कोई टीचर अगर नहीं क्लास अटेंड करता है या फिर फ़ोन यूज़ करने लगता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, उसको डांट पड़ती है। तो ये क्या होती है कि एम्प्लॉयज़ को रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है। एंड सिक्स्थ है कॉस्टली अफेयर, बिल्कुल। अब जब आप कंट्रोल सेट करो प्लानिंग में ही, प्लानिंग इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस। प्लान करना, पूरे ईयर को उस हिसाब से चलाना है, तो प्लानिंग डिफ़िकल्ट तो होगा ना। तो कंट्रोल करने के लिए प्लान करोगे, फिर कंट्रोल करोगे, तो कंट्रोल करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें की नेसेसिटी होगी, जैसे टाइम लगता है, उसमें एफर्ट्स लगते हैं, लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर लगता है। तो ये क्या है, कॉस्टली अफेयर है, ठीक है। सो आई विश कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। लेट्स मूव टू दी अनदर टॉपिक विच इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। वेरी इजी, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर डन फॉर अचीविंग आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है, ये लिख दिया, ये पॉइंट बन गया आपको।
सेकेंड, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। कैसे भाई? ये बहुत नेसेसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने ही आना है मुझे तो लगता है। प्लानिंग कैसे फॉरवर्ड है? देखो, प्लानिंग तो फॉरवर्ड है ही। प्लान क्यों करें? फ्यूचरिस्टिक होके। बैकवर्ड क्यों है? देखो, आपने पुराना जो प्लान किया होगा ना, उसको आप देखोगे कि अच्छा, पुराने वाले स्टैंडर्ड में ना ये गलती थी, इस बार हम क्या करेंगे, नया स्टैंडर्ड बनाएंगे, अच्छे से रखेंगे, ठीक है। तो आप क्या किए, प्लानिंग फॉरवर्ड भी देखा, बैकवर्ड भी देखा। कंट्रोल क्या कर रहा है? आप कंट्रोल फॉरवर्ड हो गई, इस बार हम ऐसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब आप कंट्रोल करोगे तो आप प्रीवियस ईयर की गलती देखोगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर ना मैंने एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉय छोड़ के भाग गया और हमें लॉस हो गया, 2-3 छोड़ के भाग गए। तो अब आप क्या करो, आप समझ रहे हो कि आपकी प्रीवियस गलती क्या है कंट्रोलिंग करने में। तो आप कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग बोथ आर forward as well as backward looking too. And can say planning is a thinking process, controlling is taking into execution. ठीक है, ये सारे आपके NCERT के वर्ड्स हैं, मैं नहीं बोल रही, NCERT बोल रहा है। And then there's something which is called planning is based on facts that makes controlling easier and controlling improves the future planning. ठीक है, कंट्रोलिंग क्या करता है, फ्यूचर प्लानिंग को इम्प्रूव करता है, और प्लानिंग जो फैक्ट्स पे बेस होता है वो हेल्प करता है कंट्रोलिंग को ईजी बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको रिलेशनशिप क्लियर होगा बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। लेट्स मूव टू दी कंट्रोलिंग प्रोसेस विच इज़ वेरी वेरी ईजी। कंट्रोलिंग के 5 प्रोसेस होते हैं, जिसमें पहला प्रोसेस है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि स्टैंडर्ड को सेट करना। सेटिंग स्टैंडर्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एक प्लान को, स्टैंडर्ड को, टारगेट को सेट करते हैं। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, कि कितने क्या डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स फोर्थ हो गया हमारा एनालाइजिंग ऑफ डिविएशन, यानी क्या डिफरेंसेस है भाई, क्यों नहीं हो रहा है मेरा प्लानिंग इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन में जो भी है, प्लान इज इक्वल टू एक्चुअल, क्यों नहीं हो रहा। एनालाइज करना डेविएशन। फिफ्थ एंड द लास्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, तो आप क्या करो, उस डेविएशन को फाइंड करो, जब पता चल जाए कि हाँ यही गलती थी, इसकी वजह से नहीं हो रहा था, देन आप बहुत ही ईजिली क्या करें, करेक्टिव एक्शन को टेक करें, यानी कि एक्शन ले। ओके, सो टुडे दिस क्लास इज़ ओवर, दैट मीन्स द वीडियो इज़ कम्प्लीटेड। इतना ही आपको पढ़ना था कंट्रोलिंग में, विच इज़ वेरी ईजी, एंड आई थिंक इसको लर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी है। समझ लो ना, खुद ही लिख लोगे। ओके, सो होप यू हैव अ गुड डे, बाय बाय।